काम वाम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। इस सरकार में ना चलेगा तो कब चलेगा? इस राज्य में खुश नहीं होंगे तो कब होंगे खुश? ये लोग है, ये लोग हैं जो मना करते हैं मोदी जी को, जो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। योगी जी भी और मोदी जी भी इतना बढ़िया कर रहे हैं, किसी राज्य में किसी ने करा ही ना। देखिए वो साइकिल लेके आवे या रिक्शा लेके आवे, फूल के आगे सब बेकार। अब लेकिन फाइनल होते हैं एकदम 24 घंटे नहीं लेते वो कुछ करने में, बस करना है उन्हें। अब विकास ऐसा ना उन्होंने कभी करा नहीं तो उन्हें मालूम नहीं है। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, रोजगार देंगे। उससे क्या होगा? सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा सलीमुद्दीन नाम है जी। सर कैसे हैं आप? अभी तो तंदुरुस्त है, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, काम वाम बढ़िया चल रहा है? काम वाम बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया। इस सरकार में ना चलेगा तो कब चलेगा? है ऐसी बात है भाई इस बहुत सरकार में ना प्रसन्न, चलेगा कब चलेगा? और बहुत प्रसन्न दिख रहे भाई हैं। राशन फ्री में दे रहे हैं, मकान बनाने के लिए पैसे दे रहे हैं, हर महीने पैसे वैसे दे रहे हैं, राशन फ्री में दे रहे हैं। हैं? इस राज्य में खुश नहीं होंगे तो कब होंगे खुश? तो वो लोग कौन है जो कहते हैं कि यूपी में कुछ है ही नहीं? ये लोग है, ये लोग हैं जो मना करते हैं मोदी जी को, जो ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं। हम कह रहे हैं मोदी जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। योगी जी भी और मोदी जी भी इतना बढ़िया कर रहे हैं, किसी राज्य में किसी ने करा ही ना। तो ना नेहरू जी ने करा, ना इंदिरा गांधी जी ने करा, ना किसी और सरकार में करा। तो यूपी में किसको देख रहे हैं 2027 में? बस इन्हें देखेंगे मोदी जी को ही। अच्छा, अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि अगली बार। अखिलेश जी दावा करो या मुकदमा करो, उनसे क्या होता है? वो पूरा बोरिया बिस्तर बांध के तैयार है, साइकिल लेकर के आ रहे हैं नया, बिल्कुल। देखिए वो साइकिल लेके आवे या रिक्शा लेके आवे, फूल के आगे सब बेकार। फूल के आगे सब बेकार है। बदलाव नहीं चाहते आप यूपी के अंदर? बदलाव तो हम में बदलाव ना हुआ। गर्मी में बैठे कम से कम 40 साल से, आज भी गर्मी में बैठे, गर्मी में बैठे हुए हैं। भाई बदलाव किसका करें? बदलाव हम में ना हुआ। 40 साल हो गए, 45 साल हो गए गर्मी में बैठे हुए। आप अखिलेश यादव जी को मौका तो दीजिए, तभी तो वो काम करेंगे ना यूपी के लिए। अखिलेश जी आ जाओ, योगी जी आ जाओ, मायावती जी आ जाओ, या कोई और आ जाओ। बैठना हमें जब भी यहीं है, जब भी यहीं है। कमा के जब भी खा रहे हैं, जब भी खा रहे हैं। आज मोदी जी की सरकार में खा तो रहे फ्री का खा रहे हैं। फ्री का खा रहे हैं, राशन फ्री में मिल रहा। कितना मिलता है राशन आपको? भाई ये बात मत ना बूझो, हर आदमी चोर बैठा है इस टाइम। चोर बैठा हुआ है? आपका राशन चुरा रहे हैं क्या वो लोग? भाई राशन तो अब मेरा क्या, सभी का चुरा रहे हैं। अच्छा, यहाँ क्या लाइक रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार दिया है, विकास किया है योगी जी ने, क्या ऐसी? बहुत बढ़िया विकास दिया जी। कभी मेरे फट्टे पे 2 ताले टंग रहे, आज कम से 100 ताले टंग रहे हैं। अरे ऐसा विकास किया है, मतलब चोरी गुंडागर्दी बढ़ गई है यहाँ पे? मैं तो नहीं कह रहा चोरी गुंडा, क्या मतलब 10? ये ताले जो बेच रहा हूँ मैं, ताले अच्छा, ताले का बिजनेस है आपका? कभी 2-3 समझ ताले नहीं टंग रहे थे, पाई। आज 100 ताले टंग रहे हैं। मोदी जी ने पैसा दिया बहुत सारा, तो भैया ताले टंग रहे हैं। मैंने आपका बिजनेस पहले नहीं देखा था। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। नहीं, वो मैं समझ गई। चलिए और लोगों से थोड़ा बातचीत करते हैं यहाँ पे। सर क्या नाम हुआ आपका? नाम संदीप कुमार। कैसे हैं आप? बढ़िया है सर एक बार कैमरा इधर है सर हमारा। सर यहाँ यूपी का माहौल जानने के लिए आए हैं। सर क्या माहौल है इस बार यूपी का? बढ़िया माहौल है। बढ़िया माहौल है। किसको देख रहे हैं 2027 में इलेक्शन के लिए? योगी जी को। योगी जी को क्यों योगी जी पसंद है हमारी। पसंद है, ठीक है, लेकिन क्यों पसंद है? कोई काम बढ़िया करे उन्होंने। कोई काम बता दीजिए जो सबसे अच्छा लगता गुंडा राज खत्म कर दिया बिल्कुल। है। गुंडागर्दी तो बढ़ गया, ऐसा अखिलेश जी कहते हैं। कहते होंगे, हमें तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं। जनता को क्या लगता है? यहाँ के लोगों को क्या लगता जनता की क्या बता सकते हैं मैडम हम? है? आप भी जनता में ही आते हैं। हम अपनी बता सकते हैं, हमें यूपी में राज बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है जी। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को? मिल रहा है। विकास के लिए क्या क्या काम किया गया है इस बार? खूब सड़क बनवाई गई है, लाइट की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है कि सिर्फ सड़कें बनाई जा रही है? युवाओं को रोजगार खूब मिल रहा है। मिल रहा है, आपको मिली है? हाँ खूब मिला है। क्या मिला है? हम अपना व्यापार करते हैं, व्यापार करते हैं। हम खाली नहीं है। चलिए अच्छी बात है। क्या नाम हुआ अंकल जी आपका? निखिल गर्ग। सर कैसे हैं आप? बढ़िया है। सर कुछ बताइए माहौल के बारे में, यहाँ के यूपी के बारे में। यूपी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। हाँ। बदलाव नहीं चाहते अभी यूपी में? नहीं मौका दीजिए अखिलेश यादव जी नहीं को नहीं नहीं भी। बिल्कुल नहीं। वो तो पूरा साइकिल क्या मैं गुंडा पूरा साइकिल वाइकल लेकर के आ रहे हैं इस बार की, जो बुलडोजर है वो वापस जाएगा। सपना तो सब देखते हैं। किसी भी वीडियो में देख ले, कहीं भी चले प्रोग्राम में, उन्होंने जालीदार टोपी और ये पटका पहन कर वो डाल के रखते तो हैं। गलत क्या है इसमें? अगर कोई टोपी पहन रहे तो क्या गलत? अरे तो फिर उन्हें कहाँ से भगवान श्री कृष्ण याद आ गए? अब वो कह रहे हैं कि श्री कृष्ण के वंशज हैं हम। वो तो उनका राइट है, उनके पास वो जो चाहे वो पहन सकते हैं, जैसा चाहे वैसे रह सकते हैं। मैडम ठीक है, सबका अपना राइट है। ये स्वतंत्र भारत में आप कुछ पहन सकती हैं, ये सर कुछ पहन सकते हैं।
सकते हैं, मैं कुछ पहन सकता हूँ, पर लेकिन जो एक राजनीतिक व्यक्ति अब ये आगे जब वो 27 का चुनाव पास आ रहा है, राजनीतिक व्यक्ति है तब भी अब जो 27 का चुनाव पास आ रहा है, अब उन्हें श्री कृष्ण भगवान याद आ रहे हैं। अभी वो बहुत जल्दी एक ब्राह्मणों की मीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणों की जरूरत है। 2012 में जो सरकार आई थी यूपी में, वो ब्राह्मणों के बदौलत आई थी, लेकिन अब ब्राह्मण चूंकि छटक चुका है, क्योंकि ब्राह्मण उनके अधीन है ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों को कभी समाजवादी सरकार ने कुछ दिया ही नहीं। तो कहाँ से किसको दिया है फिर? किसको दिया? किसके लिए काम किया? सर्व समाज के लिए किया है। सर्व समाज के भाजपा ने काम किया है, किसी अखिलेश जी ने कोई काम नहीं किया। तो राम विरोधी नहीं है। अखिलेश जी जो अब मैं मानने ही कहूँगा, चलो वो अच्छी जगह है, बुरी जगह है। जो मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, उन्होंने ये कहा था, एक सेकंड सर, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इस हिसाब से जय श्री राम तो वही है, वो हवा में जरूर उड़ गए हैं। इस हिसाब से तो योगी जी भगवा रंग पहनते हैं। तो मैडम वो संत है, वो पहनेंगे। तो वो संत है तो आप इनको अरे सर, अगर कोई हिंदू का सपोर्ट करे तो ठीक है, लेकिन अगर मुसलमानों को सपोर्ट कर दे तो नहीं मैडम सुनिए, नहीं भाजपा कोई ऐसी नहीं है कि वो कि मुसलमान का सपोर्ट नहीं कर रही है। हमारे यहाँ जहाँ विजयनगर में रहता हूँ, प्रताप विहार, मिर्जापुर, कैलावट्टा, जहाँ तक आप देख लीजिए, जो मोदी जी की और जो योगी जी की जो घर बनाने वाली योजना जो 2.5 लाख रुपए दे रही है, सबसे ज़्यादा जो सरकार हमारे मुस्लिम भाइयों के परिवार के बने हुए हैं, हाँ उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है। अखिलेश जी तो मना करते हैं इस चीज़ के लिए। सब बने हुए हैं मैडम, सबके घर बने हुए हैं, क्यों बना? अब वो घर आके थोड़ी वो तो कहते हैं कि विकास ही नहीं हुआ यूपी में 9 साल से। अब विकास ऐसा ना, उन्होंने कभी करा नहीं तो उन्हें मालूम नहीं है। अब उन्होंने विकास कभी करा नहीं तो देखा नहीं तो पता क्या तो विकास क्या। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि योगी जी का खुद का परिवार नहीं है, इसलिए वो परिवार की भावना को नहीं समझ सकते, उनकी स्थिति को नहीं। योगी जी का परिवार पूरे भारत है, पूरा यूपी योगी जी का परिवार है। अखिलेश जी कभी चीज को नहीं समझेंगे। मैडम कुछ कह रही हैं, इनसे पूछते हैं जरा। मैडम अभी रिकॉर्ड मत कीजिए प्लीज। योगी जी बहुत अच्छे से। मैडम नाम बताइए पहले तो अपना। बीना शुक्ला। कैसी हैं आप? बढ़िया एकदम से। आप बताइए कुछ माहौल। मैं कह रही हूँ योगी जी जितना करते हैं सबके लिए, मोदी जी योगी जी चाहे परिवार हो या ना हो, लेकिन सबके लिए बहुत करते हैं, सबके लिए सोचते किसी हैं। ने आप लोगों के लिए कितना कुछ किया है? बहुत कुछ किया, और क्या चाहिए? बता दीजिए महिलाओं के लिए कितना कुछ किया है? महिलाओं के लिए क्या, अब देखो कितना कितना कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वही पूछ रही हूँ, ये तो चीजें बता दीजिए। कितनी रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं। पहले क्या था, आए दिन बेटियों को परेशानी होती थी, रास्ता नहीं निकला जाता था। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि अभी भी बहुत गुंडागर्दी। तो बहुत बेहतर है, अखिलेश के टाइम से तो बहुत बेहतर है, बेहतर हो गया है बहुत। बेटी पहले कोई घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब तो रात को भी आती है तब भी कोई डर नहीं है। अब डर नहीं लगता। अगर कोई कुछ करता है महिलाओं के साथ छेड़खानी करता है तो उसके साथ कैसा रखा, नंबर दे रखा पुलिस पर, नंबर दे रखा है योगी जी ने। हाँ तो तुरंत। किसको देख रहे हैं फिर सीएम के तौर पे 27 में? जैसे कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि यूपी में इस बार वो साइकिल लेकर के आने वाले हैं, बुलडोजर वापस जाएगा। बकवास, ऐसा लोग कभी नहीं आते हैं। मौका देंगे अब उनको, बदलाव नहीं चाहती है? मतलब ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, कोई खास वजह? योगी जी जैसा, मोदी जी जैसा कोई कर ही नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, रोजगार देंगे। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? जब सुरक्षा होगी, नहीं पैसे दे दो सबको। महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे, इससे काफी मदद मिल सकता है महिलाओं को। कोई उस पैसे से क्या करना जब इंसान को वो ही नहीं होगी तो शांति नहीं होगी। बस सबसे बड़ी चीज शांति है। मैडम आपका नाम क्या हुआ? शालू गुप्ता। मैम तो अखिलेश जी को मौका देना है कि नहीं देना है 27 में? क्या देख रही हैं, किसको देख रही हैं? योगी जी। योगी जी को ही क्यों? मैम योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, योगी जी हैं हमारी पहली पसंद। क्यों पहला पसंद वो योगी जी क्यों बन चुके हैं? मैम है क्योंकि योगी जी ने बहुत कुछ कराया है। क्या किया है यहाँ? सब कुछ है, लेडीज़ों के लिए बहुत कुछ है। अखिलेश जी की सरकार में तो ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने काम नहीं किया महिलाओं के लिए? नहीं, कुछ नहीं करा। आप लोग को रात को अगर आप निकलते तो सुरक्षित महसूस करते हैं कि नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल। आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है, पढ़ाई हो रही है स्कूल में? जी। अच्छा चलिए। मैडम आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रीना चौधरी। मैम किसको देख रहे हैं, आपको क्या लगता है किसकी सरकार आनी चाहिए 2027 में? योगी जी की आनी चाहिए। योगी जी भी क्यों? अखिलेश जी को कोई मौका क्यों नहीं देना चाह रहा है? वो तो कह रहे हैं कि आएंगे, खूब सारा विकास करेंगे महिलाओं के लिए भी। नहीं, वो अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए सब बोल रहे हैं। तो क्या पता अखिलेश यादव जी आए तो वो भी बहुत विकास करे सभी के लिए। अब उनको कोई मौका देगा जब ही तो आएंगे वो। वही तो मौका देना होगा ना उसके लिए। अब पब्लिक सोचेगी जब ही तो मौका मिलेगा। एक्सपेक्टेशंस नहीं है उनसे, उम्मीद नहीं है उनसे कि वो विकास करेंगे, भरोसा नहीं है आपको? मैं क्या कह सकूं, जो पब्लिक करेगी वही होगा। पब्लिक में आप भी आती है, आप भी यही कि हमारे सोचने से अकेले से कुछ नहीं होगा। अरे आपका एक वोट बहुत मायने रखता है, एक वोट से वो हार सकते हैं, पता है? हम तो सोचते हैं चलो आ जाए, लेकिन हमारे कहने से नहीं आएगी ऐसे। महिलाओं की पहली पसंद योगी जी क्यों बन चुके हैं, तो क्या लगता है? जी ने तो मतलब करा है, पब्लिक के पूनन फाइनल होते हैं एकदम, 24 घंटे नहीं लेते वो कुछ करने में, बस करना है उन्हें। अच्छा, मतलब तुरंत फैसला लेते हैं जी। अखिलेश जी की शासन में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी यहाँ की?
मैम इतनी कुछ खास तो नहीं थी। खास नहीं थी। नहीं। फिर भी क्या मतलब किस तरह की परेशानियां होती थी महिलाओं को? मैम अब तो पहले लाइट भी नहीं थी, अब तो लाइट भी बहुत अच्छी आ रही है। वो भी कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अखिलेश वो यादव जी। कहते ही हैं और वो कहते ही रहेंगे। आपको क्यों लगता है ऐसा कि मतलब भरोसा क्यों नहीं है आपको उन पे? मैम है ही नहीं, शुरू से है ही नहीं, हमने कभी उन्हें वोट दिया ही नहीं। पहले की सरकार जब थी उसमें मतलब काम नहीं किया उन्होंने? नहीं 5 साल रह के बस गए वो बोलते ही हैं। बोलते हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजीव कौशिक नाम है। किसको देख रहे हैं सर सीएम के तौर पे यहाँ पे 2027 में? सीएम के तौर पे तो देन बेटर योगी बाबा। योगी जी क्यों, मतलब अखिलेश जी को मौका क्यों नहीं देना चाहते हैं आप? देखिए मैडम, आप इस क्लिप को दिखाओगे? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल यू आर नेशनलाइज चैनल? नहीं, हमारा यूट्यूब चैनल है। ओनली यूट्यूबर। ओके ओके ओके, डोंट वरी। ये लड़का तो मेरा देखा हुआ है, बट क्या है, मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। देखो, ऐसा मौका सबको मिलना चाहिए, बट क्या है कि मेरे आपके मौका देने से कुछ नहीं होना है। पब्लिक ने वोट करना है मैडम। पब्लिक में आप भी आते हैं? पब्लिक में मैं भी आता हूँ। ऑनेस्टली आप मेरी बात को समझने का प्रयास करो। ये जो सूखे हुए और निचड़े हुए और पसीजे हुए जो लोग हैं ना, सरकार द्वारा ग्रसित लूट तंत्र जो चल रहा है, उसमें चक्की के पासों में जो पिसे हुए हैं ना हम जैसे लोग, जब वो वोट करेंगे और वो ऑनेस्टली जहाँ बटन दब रहा है वहीं जाएगा। तो आई डोंट नो कि नो एनी एक्सप्लेनेशन कि वो कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं पब्लिक एक्चुअली ज़मीन पे कुछ है, हकीकत पेपरों में कुछ है, मीडिया में कुछ है, और अर्धभक्तों की नज़रों में कुछ ज़्यादा ही क्रिटिकल पोजीशन है। अच्छा, हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? विमल मिश्रा है। सर क्या लगता है, क्या माहौल है यहाँ यूपी का चुनाव को लेकर? क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं यहाँ? देखो, चाहे वोट कहीं भी पड़ेगा, लेकिन बीजेपी आएगी। ये बंगाल में आ गई है, उस तरीके से यूपी में भी आएगी। क्यों? जरूरी नहीं है ना कि पूरे मतलब कि वहाँ आ गई तो यहाँ भी आ जाएगी। इस वजह कि अखिलेश यादव जी दावा कर रहे हैं कि यूपी में वही आएंगे इस बार। जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। प्रशासन जो राजतंत्र होता है, जैसे इतिहास लिखता है वैसा इतिहास दिखता है। इसमें क्या पता लाठी बदल दी जाए, साइकिल आ जाए। कुछ भी नहीं होगा। केंद्र में भी है, राज्य में है, सारा सिस्टम इनके पास है। चाहे दोगे तो भी आएंगे और जो नहीं भी दोगे तो भी आएंगे। वो तो कह रहे हैं कि बदलाव होगा अब यूपी में बदलाव होगा, वो कह रहे हैं। कुछ बदलाव नहीं होगा, उसी वाला सिस्टम है, वही सिस्टम है। आप ईवीएम हैक की बात कर रहे हैं? ईवीएम हैक कर, चाहे वोट चोरी तो होती, वोट चोरी नहीं, जबरदस्ती डंडे के बल पे सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार आएगी यूपी में लिखित में देने से।